तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है भाई आज। जी और पेज नंबर 101 पे हैं डॉक्टर अमित पाल। डेट हो गई है 22 अक्टूबर 2025। जी। इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही हैं, लेट अस परसू दिस सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी स्टिल फर्दर। हम्म लेट अस परसू दिस सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी स्टिल फर्दर। ये जो हम्म सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी है, इसको आगे पुनः हम परसू करते हैं। चलो आगे हम्म इस पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, in the animal world, whenever we see creatures endowed with the disposition for great destruction, we naturally look for a corresponding amount of strength. हम अगर इस एनिमल वर्ल्ड में जहां भी हम क्रिएचर्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा डिस्पोजिशन डाला हुआ है या है, जो लोग जो एनिमल ग्रेट डिस्ट्रक्शन वाले हैं, हम्म इस तरह का डिस्पोजिशन है जिनका नेचुरली वो देखने में आता है कि वहां पर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है हमें। बिना जी स्ट्रेंथ के डिस्ट्रक्शन है ही नहीं। जी। शक्ति ही अपना दुरुपयोग करके डिस्ट्रॉय करती है। जहां शक्ति नहीं है तो हम्म वहां डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। हम्म In this grade of development, strength and destruction are synonymous. अगर देखा जाए इस ग्रेड के हिसाब से तो डेवलपमेंट के तो ये जो शक्ति है वो डिस्ट्रक्शन की सिनोनिमस है। हम्म If you were to examine the lion, tiger or panther, you would find them characterized by strong, compact muscles, dark, hairy coat, हम्म dark or yellow eyes, with rapid हम्म motions, intense passions and great courage. अगर आप इस क्रम में इसके तहत एग्जामिन करो लोयन को, टाइगर को, पैंथर को, तो हम हम्म देखते हैं हमें करेक्टरिस्टिक मिलती है उनके अंदर के वो स्ट्रांग होते हैं, कॉम्पैक्ट मसल्स वाले होते हैं, डार्क होते हैं, हेयरी कोट होता है, हम्म डार्क या फिर येलो आईज होती हैं, रैपिड मोशंस होते हैं उनके अंदर, इंटेंस पैशंस होता है एंड हम्म, ग्रेट करेज भी होता है दोस्त। बिल्कुल। दिस क्लास ऑफ एनिमल्स रिप्रेजेंट्स द मस्कुलर बिल्ड इन मैन। और अगर जी ये क्लास एनिमल्स की देखें कि इंसानों में किस रूप में मिलेगी, तो ये मिलेगी मस्कुलर मस्कुलर बिल्ड के रूप में व्यक्तियों में। यानी कि हम्म जो जो व्यक्ति मसल्स के धनी है, मस्कुलर बिल्डअप अच्छा है, तो उनमें ये वाली करेक्टरिस्टिक मिल सकती है, डिस्ट्रक्शन वाली। Persons हम्म of this form exhibit great strength, capacity for destruction and large हम्म amativeness। और जो लोग हम्म मसल्स के धनी होंगे दोस्त, उनके अंदर ग्रेट स्ट्रेंथ आप समझ सकते हो, कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रक्शन उनके अंदर अच्छा खासा होगा। जितने भी हम्म, योद्धा तलवार चलाने वाले थे, उनकी मसल्स देखो, और काटते चले जाते थे जब युद्ध बिल्कुल। होता था, डिस्ट्रक्शन। हम्म और लार्ज एमेटिवनेस भी होता है इनके अंदर, एक कामुकता भी ज्यादा मिलती है। हम्म, दे आर आल्सो सोशल, डोमेस्टिक, इमोशनल एंड कॉमर्शियल। द कॉमर्शियल फैकल्टी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रेइंग एंड गेटिंग इंस्टिंक्ट इन द एनिमल्स ऑफ द सेम फॉर्म। हम्म, ये सोशल भी हो सकते हैं, बहुत बड़े। सोशल, डोमेस्टिक, इमोशनल सब मिलेंगे मस्कुलर के धनी। कॉमर्शियल, द कॉमर्शियल फैकल्टी कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रेइंग एंड गेटिंग इंस्टिंक्ट। कॉमर्शियल फैकल्टी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी इनकी PREY, प्रेइंग का मतलब शायद ये शिकारी होगा, देखना दोस्त। एंड गेटिंग प्रे- इंस्टिंक्ट इन द एनिमल्स फॉर द सेम फॉर्म। और एनिमल में भी ये इसी फॉर्म में होता है ये गुण, ये इंस्टिंक्ट। जो ये कॉमर्शियल फैकल्टी जो जुड़ी होगी, प्रे प्रे प्रेइंग का मतलब है शिकारी, जो लोग होते हैं शायद शिकार करते हैं ना, हाँ, हैं। कैच किल फॉर फूड। हाँ, किल
और शिकार, हिंदी में बिल्कुल शिकार ही है। हाँ शिकार है ना, शिकार कहते हैं ना, शेर की खाल चाहिए तो वो शिकारी से बात कर लो, कॉमर्शियल फैकल्टी के रूप में। करें एज आई हैव प्रीवियसली शोन दैट द मोस्ट रिलायबल मॉरल ट्रैक्टेबल एंड naturally intelligent of the human species are found where the bony system is predominant. So in the animal kingdom you will find the corresponding faculties in those domestic animals, the horse, the cow, the ox, the camel, the dog, who render to mankind faithful, gentle and intelligent service. कह रहे हैं कि कहां से था, एज आई हैव प्रीवियसली शोन दैट द मोस्ट रिलायबल, जैसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूं कि मोस्ट रिलायबल जो है, मॉरलफुल है, जो ट्रैक्टेबल का मतलब विनयशील है, एंड नेचुरली इंटेलिजेंट ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज हैं, वो आर फाउंड वेयर, वो ये करेक्टरिस्टिक वहां मिलती है जिनका बोनी सिस्टम प्रीडोमिनेंट होता है। वो रिलायबल होंगे, मॉरल होंगे, ट्रैक्टेबल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। सो इन द एनिमल किंगडम यू विल फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग फैकल्टीज इन दोज डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इसलिए हम डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं इस तरह के जिनमें बोनी सिस्टम मजबूत है, वहां पर ये फैकल्टीज हमें मिल सकती हैं, जैसे कि घोड़े में, गाय में, बैल में, ऊंट में, कुत्ते में। हु रेंडर द मैनकाइंड फेथफुल, जो इंसान, जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए फेथफुल रहते हैं, जेंटल रहते हैं, इंटेलिजेंट सर्विस देते हैं मानवता को। द डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स एज टू कलर, फॉर्म and texture are relatively the same as in bony system predominant in man. ये जो डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट जो पहचान है, चिन्ह है, कलर को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, टेक्सचर को लेकर के, बिल्कुल बोनी सिस्टम जिस तरह से प्रीडोमिनेंट रहता है किसी इंसान में, उसी के उसके रिलेटिवली ये भी अपने अपने करेक्टर देते हैं। द प्रोमिनेंट पॉइंट आर स्क्वायर बोन्स, large joints and projecting eyes, bones, rather fine hair, variety of colors, herbivorous diet, ब्रैकेट में करें, although the dog like man lives on a mixed diet। और प्रोमिनेंट पॉइंट जो होता है, इनके स्क्वायर बोन मिलेंगी, लार्ज जॉइंट मिलेंगे इनके, घोड़े के इनकी बात कर रहे हैं, घोड़ा, ऊंट, बैल का, गाय के, ये हार्बिवोरस होते हैं, हालांकि कुत्ते जो है इंसान की तरह से मिक्स डाइट है, ओमनिवोरस टाइप का, मतलब वो कार्निवोरस भी और हार्बिवोरस। द हॉर्स एंड डॉग आर पर्टिकुलरली रेस्पेक्टिव, और ऐसे डॉग और हॉर्स भी इसी उसमें जाते हैं रेस्पेक्ट में। द प्रोजेक्टिंग बोन्स ओवर द आईज रिजेंबल द डेवलपमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल और मैकेनिकल फैकल्टीज इन मैन। जिस इंसान की बोन, आंखों के ऊपर की बोन मजबूत है, आगे को प्रोजेक्ट करती हैं, तो वो इंसान प्रैक्टिकल और मैकेनिकल फैकल्टी का होता है भाई। विड्थ बिटवीन द आईज इन आइदर डॉग, हॉर्स और मैन इज ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ ब्रॉड इंटेलिजेंस। बिटवीन आईज अगर विड्थ है, आंखों के बीच में अगर दूरी ज्यादा है, दोनों आंखें दूर दूर है, जैसे कि कुत्ते में, घोड़े में, व्यक्ति में किसी, ये ब्रॉड इंटेलिजेंस का, खुलेपन का, ब्रॉड इंटेलिजेंस का प्रतीक है भाई। बिल्कुल। इट शोज दोनों आईज के उसमें गैप है, तो वो सर बोलते थे प्रोफेसर की वो ओफिडिया है, ओफिडिया तो इंटेलिजेंस ही है। हाँ ओफिडिया है, सीपिया है, सीपिया भी इंटेलिजेंट टू मच होती है दोस्त, वो जानते कैसे धोखा देना, कनिंगनेस, मैनिपुलेटिव। कह रहे हैं इट शोज द फैकल्टी ऑफ फॉर्म टू बी लार्ज एंड आल्सो गिव्स ब्रेथ टू ऑल द फंक्शंस एंड फैकल्टीज ऑफ माइंड। इससे दिखता है कि जो फैकल्टी ऑफ फॉर्म है, जिसमें ये लार्ज होती हैं, और साथ में ये ब्रेथ टू ऑल द फंक्शन एंड फैकल्टीज ऑफ माइंड, माइंड के जितने भी फंक्शन और फैकल्टियां, उनको ये चौड़ाई प्रदान करती हैं। फॉर फिजियोग्नोमी वेल अंडरस्टूड रीड द बॉडी एज वेल एज द फेस।
फिजियोग्नोमी के लिए अमित भाई, अगर फिजियोग्नोमी को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा शरीर को और साथ के साथ चेहरे को भी। बिल्कुल। इट टेक्स cognizance of the color of hair, skin and eyes. It observes the walk, the voice, gesture and movements. इट टेक्स जी संज्ञान में लेना होगा कलर को, कलर को, हेयर के, स्किन को, आईज को, या कह लो कि बालों का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा, आंखों का कलर कैसा है, उसकी चाल कैसी है, उसकी आवाज कैसी है, उसके जेस्चर कैसे हैं, उसके मोमेंट्स कैसे हैं, ये सब के सब चीजें आपको जानने होंगे, समझने होंगे। उससे पहले आप किसी इंसान को समझो। ऑल आर इंडिसेस ऑफ करेक्टर, ये सभी की सभी करेक्टर्स के संकेत हैं, उसके गुणों की तरफ इशारा करते हैं। टू ए प्रैक्टिस्ड ईयर द इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज का उतार चढ़ाव, जो मोदी जी के भाषण में बहुत है, जहां जोर देना वहां जोर दिया, जहां, या जैसे ए आर रहमान के या जितने भी सिंगर हैं इनकी आवाज में जो उतार चढ़ाव है उनकी बात कर रहे हैं। टू ए practiced ear the intonation of a single sentence will reveal very much to the listener। जो प्रैक्टिस है ईयर की उतार चढ़ाव के रूप में सुनने की, ये तो कानों के फैकल्टी बता रहे हैं कि कान कम ज्यादा कैसे करता तेज और कम आवाज के प्रति, ये फैकल्टी किसी भी इंसान को अच्छा लिसनर है इस तरफ बताती है। Everything which one does, no matter how trifling, is highly significant of character। बहुत ही गजब की बात कह रहे हैं दोस्त, बंदा चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे छोटी सी हरकत भी कर रहा है, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसके गुणों को झलकाने के लिए। Character and habits of observation and analysis should be formed in youth, and the reason why traits are combined as we find them should be given by parents and teachers। और जो आदतें हैं, आदत जो है ऑब्जर्वेशन की, एनालिसिस की, ये हमारे होनी चाहिए यूथ में, जवानी से ही बहुत जल्दी आ जानी चाहिए ऑब्जर्वेशन की और एनालिसिस की, ये जो क्वालिटी है, हैबिट है, हमें डाल लेनी चाहिए लोगों को परखने की। एंड द रीजन वाई, और यही कारण है फिर जो ट्रेट्स जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं, जो हमें मिलते हैं किन्हीं पेरेंट्स में दिए हुए या टीचर्स के दिए हुए। I feel assured that after a careful reading of these thoughts, any parent will be competent to direct all right the dawning perception of his child in physiognomy। अगर कोई टीचर, कोई पेरेंट इनका धनी है, इन बातों को जानने वाला है, तो वो कह रही है कि मैं बिल्कुल इस बात को लेकर संतुष्ट हूं, मैं एश्योर करती हूँ, मैं आपको भरोसा देती हूँ कि अगर बंदा, पेरेंट और टीचर जो है, खासकर पेरेंट को कह रहे हैं, वो अगर सही से पढ़ ले इन चीजों को, तो वो बहुत अच्छी सी अपने बच्चे को डायरेक्शन दे सकता है दोस्त। बिल्कुल वो बिल्कुल अपने बच्चे में फिजियोग्नोमी को बड़े ढंग से डाल सकता। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स टू थ्रो अराउंड देयर चिल्ड्रन सच प्रोटेक्शन एंड नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर एफोर्ड। और कह रही है ये जिम्मेदारी भी है, ये कर्तव्य भी है सभी पेरेंट्स का, कि जो भी उनके आसपास बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए इस नॉलेज को, और नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर जो अफोर्ड करते हैं उस नॉलेज को वो लें और वो बच्चों को डालें एक तरह से। इट विल, कह रहे हैं कि आपने बच्चों को सिखाओ ये बातें, ये भाव है। इट विल प्रिवेंट द एरोनियस कंसेप्शंस ऑफ करेक्टर टू विच द पेरेंट्स लेमेंटेबल इग्नोरेंस ऑफ द लॉज ऑफ फिजियोग्नोमी लीड्स। रोकना होगा अपने त्रुटिपूर्ण कंसेप्शंस को, ये जो वैसे ही प्रेग्नेंट रह जाते हैं, या फिर कंसेप्शन ऑफ करेक्टर का मतलब है जो आने वाले का, वो प्रेग्नेंट नहीं है। कह रहे हैं हमें रोकना होगा जो त्रुटिपूर्ण जो करेक्टर हैं उनको दिमाग में आने से, गंदी आदतों को देख देख के उनसे दूर रखना होगा, उन्हें अंदर नहीं आने देना। जो जिसके लिए प्रेजेंट लेमेंटेबल इग्नोरेंस ऑफ लॉ फिजियोग्नोमी लीड्स, जो आज के समय में जो लॉ फिजियोग्नोमी की जो इग्नोरेंस कर रखी है, उसकी वजह से जो आज का प्रेजेंट ये रोना बना हुआ है सोसाइटी का, हम ऐसे करेक्टरों को रोक सकते हैं त्रुटि भरे। द मैनी फिजियोग्नोमिकल एरर्स करंट विल बी रेक्टिफाइड एंड द ह्यूमन फैमिली विल बी गिवन ए कंपास
which will keep it clear of many shoals and quicksands which are found in the on the journey of life. ये जो बहुत सारे फिजियोग्नोमिकल जो त्रुटियां हैं करंट में, इन्हें हम दूर कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं अमितपाल भाई. एंड द ह्यूमन फैमिली विल बी गिवन ए कंपास. और इस मानव परिवार जो है, इसको एक आप एक कंपास दे सकते हो, एक संकेतक दे सकते हो, जो कि ये क्लियर करेगा उसको कि किस तरह से एरिया ऑफ वाटर एंड लूज वेट सैंड शैलो. ये शेल्स का मतलब है कहाँ दलदल है, कहाँ रेत है, कहाँ पानी है, मतलब कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा करेक्टर है, उसको जानने के लिए एक कंपास देगा, जो कि हमारी जर्नी ऑफ लाइफ के बीच में आते हैं. ये गंदगी, अच्छाई, ये जो टोल्स एंड क्विक सैंड्स आते हैं हमारी जर्नी में लाइफ की, यानी कि इनसे बचने के लिए उनको वहां से कैसे निकला जाए, उनको कैसे बाईपास किया जाए, उसके लिए एक संकेतक यानी कि कंपास मिल जाएगा फिजियोग्नोमी का. और इस तरह से हम अपनी मानव फैमिली को अच्छे गुणों वाले बच्चे देते हुए इसको अच्छा बना सकते हैं दोस्त. बिल्कुल बिल्कुल. तो यहीं रुकेंगे भाई. राम ठीक, राम राम भाई, राम.